आगे ना लो। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे जी? त्रिभुज। चलो लिखो। चैप्टर नंबर कौन सा है? 7। लिखो त्रिभुज। ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। देखो इधर, अभी लिखा है ना, किसी को नहीं है। त्रिभुज होता है 2 प्रकार। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। लिखवाएंगे, परेशान मत हो। पहला होता है भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। दूसरा होता है कोण के आधार पर। दूसरा होता है कोण के आधार पर। ठीक, भुजा के आधार पर, फिर कोण के आधार पर। अब भुजा के आधार पर त्रिभुज होता है 3 प्रकार। कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या जी? समबाहु त्रिभुज। ठीक। दूसरा क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि बाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु क्या? त्रिभुज। ठीक, विषम बाहु त्रिभुज। अब आगे देखो, कोण के आधार पर कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार। कितने प्रकार का? 3 ही प्रकार का। ठीक, पहला होता है समकोण त्रिभुज। क्या? ये लिखो न्यून कोण त्रिभुज। नहीं, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण। दूसरा क्या होता है? तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। बताओ, त्रिभुज कितने भाग बांटा गया? त्रिभुज कितने भाग बांटा गया? भुजा के आधार पर और कोण के। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार होता है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु। फिर कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। सही ना? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, फिर अधिक कोण त्रिभुज। उदाहरण फटाक से मैं तीनों नाम लिख दे रहा हूं। पहला है इक्विलेटरल, EQUI। ठीक, LATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा है ठीक आइसोसेल्स। ठीक, सेल्स ट्रायंगल। दूसरा, तीसरा है क्या जी? स्केलेंस ट्रायंगल। इंग्लिश लिखो, काम देगा तुम्हें आगे। ठीक, राइट ट्रायंगल। राइट नहीं, यह एक्यूट, एक्यूट ट्रायंगल। राइट, राइट ट्रायंगल। दूसरा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। उठाओ फटाक से, इन्हें के लिखवाते हैं। चलो लिखो आगे। पाए लिखो, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार है। डालो। हाँ लिखो, पहले 1 मिनट। त्रिभुज, 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 ट्रायंगल। ट्रायंगल किसे कहते हैं?
तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति हम लोग कहते क्या है? देखो इधर। हाँ वही, देखो इधर। त्रि मतलब तीन, भुजा मीन्स भुजा। देखो तीन भुजाओं से, बोलो मत, जो लिखो लिखो तो एकदम सही है। तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं न जी। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज। फिर लिखो त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, उसे लिखो त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। त्रिभुज को दो भागों में विभाजित किया गया है। किया गया है, पहला ही डालना भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर। अब बताओ भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या डालोगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसको हम लोग कहते क्या है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, बताओ। तो सम मतलब क्या जी? समान। भुजा मीन्स भुजा। तो बताओ त्रिभुज में क्या भुजा होती? तीन। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या हो? समान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम मतलब समान यानी बराबर। ठीक। बाहु मीन्स भुजा। बाहु मीन्स, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या हो? बराबर हो, समान, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिखो देखो, ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की माप समान, कोष्ठक लिख लेना, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जी। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या हो? समान यानी बराबर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु। अच्छे से देखो, ऐसे मतलब तीनों बराबर यानी नहीं लग रहा है जी? ए है, बी है, क्या है? सी। इसमें क्या होता है? ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी। तीनों भुजाओं की माप क्या होती है? और प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश। कितना होता है? नीचे लिख लेना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। बताओ फटाक से।
अरे लिखो, अरे दूसरा लिखो जी। दूसरा कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस सेल्स ट्रायंगल। तो क्या होता है जी? ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाओं की माप क्या हो? बराबर हो, और तीसरी भुजा क्या हो? असमान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ लिखो, ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाओं की माप जिसके दो भुजाओं की माप समान यानी बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज इसके क्या हो जी? दो भुजाओं की माप क्या हो? समान। ठीक, जब दो भुजा बराबर है, तीसरी ऑटोमेटिक क्या हो गया? समान हो गई। जैसे देखो इधर, बताओ यहाँ क्या लग रहा है? ए और ए क्या है? बराबर है ना? ठीक, देखो इधर, ए बी ए सी के बराबर है, परंतु बी सी बराबर, इसको क्या बोलोगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप क्या हो? बराबर हो, परंतु तीसरी भुजा बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिखो, डाल लो। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक, स्केलर ट्रायंगल। विषम मतलब क्या होता है जी? अलग अलग। विषम इसका होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की माप क्या हो? अलग अलग। लिखो, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की माप क्या हो? असमान हो। असमान मतलब होता है अलग अलग हो, क्या हो? भिन्न भिन्न हो। लिख लेना, भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। तो उससे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे क्या जी? बना दिया मैंने ऐसे। तो विषमबाहु नहीं लग रहा है? लग रहा है। ए बी सी, यानी ए बी ना तो बी सी बराबर है, बी सी ना तो सी एक बराबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषमबाहु। उतार लो फटाक से, दो फटाक से।